नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी ने काशी को दी करोड़ों की सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। देश के 10 करोड़ किसान भाई बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए दिए। काशी में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने किया भारत की शक्ति का एहसास। पीएम बोले, सिंदूर के बदले का वचन पूरा। यूपी में तबाही मचाने लगी नदियां। प्रयागराज में कब्रिस्तान से लेकर घरों में घुसा पानी, फसलें बर्बाद। कानपुर देहात, हमीरपुर में लाखों की आबादी प्रभावित। बांदा कानपुर संपर्क मार्ग टूटा। लखनऊ में तहसील दिवस में महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। पति पर कार्रवाई न होने से थी नाराज। पीड़िता ने खुद पर डाला पेट्रोल। गोसाईगंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप। बरेली में एक युवती को चोर समझकर पीटा। युवती हाथ जोड़कर रहम की मांगती रही। भीख महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और 5 अगस्त से अयोध्या में अग्निवीर भर्ती की रैली भर्ती। 13 जिलों से 11,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 28 जुलाई को जारी हुआ था एडमिट कार्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां बीती रात ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा। खंभे में बांधकर तालिबानी सजा दी। चोर का एक साथी भागने में कामयाब रहा। आपको बता दें, लोटन कोतवाली क्षेत्र के फुलवरिया गांव की यह घटना है। तो चोर का एक साथी भागने में सफल रहा। हमीरपुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। लोटन कोतवाली क्षेत्र के फुलवरिया गांव की यह घटना है। सिद्धार्थ नगर से यह खबर, अहम खबर। बीती रात ग्रामीणों ने चोर को तालिबानी सजा दी। आपको बता दें, सिद्धार्थ नगर से यह खबर है। खंभे में बांधकर तालिबानी सजा दी गई। चोरी, आपको बता दें, चोर का एक साथी इस दौरान भागने में सफल रहा। लोटन कोतवाली क्षेत्र के फुलवरिया गांव की घटना है। सिद्धार्थनगर से हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सिद्धार्थनगर से। ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चोर को बांधकर तालिबानी सजा ग्रामीणों के द्वारा दी जा रही। इस दौरान इसका साथी भागने में कामयाब रहा। सिद्धार्थनगर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। तालिबानी सजा दी गई है चोर को। उसको रस्सियों से बांधकर तालिबानी सजा दी गई। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। सिद्धार्थनगर से यह खबर। अरे दोस्त कहाँ के फेसबुक पे डालो, फेसबुक पे डाल दे। मारे ना फेसबुक बना दे। पुरुषोत्तम दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, आप सिद्धार्थनगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा, उसको बांधकर तालिबानी सजा दी गई। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। खंभे से बांधकर चोर को तालिबानी सजा दी गई। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? पुरुषोत्तम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पुरुषोत्तम दुबे से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर, बीती रात ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा। चोर को खंभे से बांधकर तालिबानी सजा दी गई। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से, माफ कीजिएगा, लखीमपुर से अगली खबर है, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जमीन की नपाई के नाम पर की गई धन की उगाही। जमीन नापने के लिए ली गई 8,000 रुपए की रकम। लखीमपुर की निघासन तहसील में तैनात है लेखपाल। लखीमपुर की निघासन तहसील का यह पूरा मामला है। जमीन नापने के लिए ली गई 8,000 रुपए की रकम।
लखीमपुर की निघासन तहसील में तैनात है ये लेखपाल। जमीन की नपाई के नाम पर की गई धन की उगाही 8,000 रुपए लेखपाल ने मांगे। 8,000 रुपए लेखपाल ने लिए हैं। जमीन नापने के एवज में 8,000 रुपए की रकम लेखपाल ने ली है, ये आरोप ग्रामीण ने लगाया है। लखीमपुर की निघासन तहसील में तैनात है ये लेखपाल। लखीमपुर की निघासन तहसील का यह पूरा मामला है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जनसुनवाई करने पहुंचे लखनऊ जिला अधिकारी विशाख जी इस दौरान उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी एडीएम भी मौजूद रहे। एसडीएम एसीपी कृष्णानगर मौजूद रहे। तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो लखनऊ के जिलाधिकारी श्री विशाख जी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ जिलाधिकारी की उपस्थिति में और उनकी अगुवाई में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान अन्य अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एडीएम भी मौजूद रहे, साथ ही एसडीएम एसीपी कृष्णानगर भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारी भी संपूर्ण समाधान दिवस में मौजूद रहे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लखनऊ से खबर आपको दिखाना है, सरोजनी नगर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। और अगली खबर मेरठ से है, जहां अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। ड्रोन उड़ाने की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई, 8 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों से चिन्हित किए गए हैं आरोपी। आमजन में खौफ पैदा करने वालों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 8 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी विपिन ताड़ा के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एसएसपी विपिन ताड़ा के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाली थी। 28 फर्जी पोस्ट पुलिस ने चिन्हित की थी। साइबर क्राइम टीम अन्य पोस्ट की भी जांच में जुटी है। जनपद मेरठ की सोशल मीडिया सेल द्वारा निरंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अवलोकन किया जा रहा है और जो भी लोग इस पे अफवाहें फैला रहे हैं उसमें ड्रोन संबंधित उड़ने की जो अफवाहें फैलाए हैं, ऐसा 28 पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आइडेंटिफाई हुए हैं। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए इनके पोस्ट के जो ओनर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करते हुए 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है रात्रि में और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही में जो अन्य अकाउंट हैं उनकी भी साइबर क्राइम सेल की मदद से आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली खबर, जहां निजी सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई है। कबाड़ियों ने मारपीट कर घायल किया। आपको बता दें, घटना अंजाम देकर मौके से कबाड़ी फरार हुए हैं। घायल अवस्था में गार्ड को पहुंचाया गया अस्पताल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, अनपुरा थाना क्षेत्र के करहिया ईंट भट्टा की यह घटना है। तो घटना अंजाम देकर मौके से कबाड़ी फरार हुए हैं। घायल अवस्था में गार्ड को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना अंजाम देकर मौके से कबाड़ी फरार हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। घटना को अंजाम देकर कबाड़ी हालांकि मौके से फरार हुए हैं। घायल अवस्था में गार्ड को अस्पताल पहुंचाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां तेंदुए की दहशत में ग्रामीण, आपको बता दें देर रात गांव के पास दिखा तेंदुआ। तेंदुए के पंजे से मिले, तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। रात में घर के अंदर दुब के रहे ग्रामीण। देर रात वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। तेंदुए की दहशत से विद्यालय में छुट्टी हुई। हाथों में लाठी डंडा लेकर गांव की रखवाली कर रहे हैं ग्रामीण। इस दौरान ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर भय भी देखने को मिला है। गांव में भय का माहौल है। 4-5 लोग झुंड बनाकर निकल रहे हैं। वन विभाग तेंदुए की खबर को नकार रहा है। तेंदुए निकलने की बात को वन विभाग अफवाह बता रहा है। वहीं ग्रामीणों का वन विभाग पर आरोप है कि सड़क पर ही टीम ने जांच कर खानापूर्ति की है। बछरावा थाना क्षेत्र के तमनपुर गांव का यह पूरा मामला है। इस समय मौजूद है
दिल्ली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के सहंगो गांव में जहां पे तेंदुआ होने की खबर आग की तरह फैल गई है। बताया जा रहा है कि जो है यहां पे देर रात तेंदुआ देखा गया, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इन खेतों में ही तेंदुआ होने की आशंका ग्रामीणों ने लगा रखी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जब सुबह हुई तो आसपास जब खेतों में जब लोग गए तो तेंदुए के निशान होने की भी लोग जो ग्रामीण हैं वो बात कह रहे हैं। उसके बाद ये जो गाँव है, गाँव में काफ़ी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे लोग हैं। सुनार एक्चुअली नाम हमारा अजीत सिंह है और ग्राम सभा तमतपुर के निवासी हैं। कल लगभग 8:30 बजे सूचना मिली कि तेंदुआ यहीं रोड पे देखा गया और जिनके माध्यम से सूचना मिली उसके बाद हम लोगों ने वन विभाग को और पुलिस विभाग को सूचना दी और उसके बाद रात में भी सर्चिंग चालू हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन सुबह देखे गए, उनके पैर के निशान मिले हैं और उससे थोड़ा सा डर का माहौल है और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है पूरी ग्राम सभा में डर का माहौल है और जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं नज़दीक के वो बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है रात में आप लोग कैसे रह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में डर का माहौल है तो एक्चुअली तेंदुआ कोई ये तो है नहीं कि बंदर है तो न डरा जाए। खूंखार जानवर है तो डर तो बना है और डर बना रहेगा जब तक इसको पकड़ा ना जाए या इसकी पुख्ता जानकारी न हो जाए। क्या लग रहा है कोई अधिकारी आया इस पूरी सूचना? अभी तक तो कोई नहीं है। हमारे यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय बछरावा से आए हुए थे, रात में भी आए, उसके बाद अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए ये तमनपुर गांव है जहां पे बताया जा रहा है कि तेंदुआ होने की आशंका है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के वन विभाग ने भी अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का काफ़ी माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं तमनपुर गाँव के, उनको भी जो सुरक्षा के तहत जो है बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तेंदुआ होने की जो आशंका है उसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुर के गांव बनोली में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार देश के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में काशीवासियों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सावन का महीना हो और काशी जैसा पवित्र स्थान हो, देश के किसानों से जुड़ने को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने कहा, हम काशी के लोगन के प्रणाम करत हई। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। मैंने अपनी बेटियों का वचन दिया था, वह भी पूरा हुआ। महादेव के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार। और आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि
आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो काशी में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए मैंने वचन दिया था, वो वचन पूरा हुआ। महादेव के आशीर्वाद से ये वचन संभव हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। और अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुलिस की सख्ती और एसओजी की दबिश से खौफजदा एक साथी टप्पेबाज इब्राहिम ने खुद सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है, आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्नाव से के न्यूज के लिए आई अरुण अवस्थी की ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों का पुलिस का खौफ खूब सता रहा है। जहां एक और अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराध करने के बाद अपराधी एनकाउंटर के खौफ से गले में तख्ती डालकर खुद सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। आंखों में खौफ, गले में तख्ती और एनकाउंटर का डर। ये तस्वीर उन्नाव जिले के सदर कोतवाली की है, जहां एनकाउंटर के डर से अपराधी खौफ में हैं और पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस और एसओजी की लगातार दबिश और सख्त कार्रवाई के बीच शहर के साथी टप्पेबाज शुक्रवार रात इब्राहिम ने सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी इब्राहिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 अगस्त को इंदिरा नगर इलाके में एक महिला से जेवरात की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम के 2 साथी पहले ही पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी के कब्जे से लूटे गए 2 झुमके और 1 अंगूठी बरामद हुई है, जो ठगी की घटना के सबूत है। साथियों के एनकाउंटर से खौफ में आए इब्राहिम ने खुद कोतवाली जाकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इब्राहिम उत्तराखंड के गदरपुर का रहने वाला है। दिनांक 17 जुलाई को थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर निवासी एक महिला से कुछ अज्ञात युवकों द्वारा टप्पेबाजी करके जेवरात ले लिए गए थे, जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 599/25 धारा 318 BNS पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली सदर द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें दिनांक 31 जुलाई को एसओजी सर्विलांस टीम और कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 1 अगस्त को मुकदमा उपरोक्त से फरार एक अन्य आरोपी इब्राहिम पुत्र खुशी मोहम्मद निवासी गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड द्वारा थाना कोतवाली पर आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त के पास से टप्पेबाजी किए गए जेवरात बरामद हुए। थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे गिरोह की साजिश और अन्य आपराधिक वारदातों का पता लगाया जा सके। उन्नाव पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई ने अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है और साथ ही आम जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड से के न्यूज के लिए अरुण अवस्थी की रिपोर्ट। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इससे जिले के राजापुर और मऊ तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव यमुना नदी की बाढ़ से घिर गए हैं। आपको बता दें, घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से जहां
पीड़ित परिवारों की गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं दुकानों के जलमग्न होने से कारोबारियों को भी आर्थिक नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। राजापुर को बांदा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग पर बाढ़ का पानी भरने से लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस प्रमुख मार्ग सहित अन्य सड़कों पर वाहनों के बजाय लोगों को नावों से इधर उधर जाना पड़ रहा है। सरधुआ से अर्की मोड़ जाने वाला मार्ग पूरी तरह से डूब गया है, जिससे क्षेत्र के सरधुआ, अर्की, भदेहंदू व धौरहरा आदि 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यमुना नदी की बाढ़ की चपेट में आकर दर्जनों गांवों के किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि भी खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। यमुना का जल स्तर हर घंटे बढ़ रहा है। वर्तमान में 91.7 मीटर पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 92.7 मीटर पर स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति बनी रहने पर तटवर्ती गांवों की दुश्वारियां और बढ़ने वाली हैं। और यमुना में फ्लो बढ़ गया है और उससे कुछ बैक वाटर फ्लो उससे बढ़ गया है। कुछ गांवों में आवागमन में कुछ इशू है, बट हमने उसके लिए सारी तैयारी कर लिया। वहाँ पे बोट्स की व्यवस्था हो गई और हमारे जो बाढ़ केंद्र है वहाँ पे उसको भी हमने स्टार्ट करा दिया है। अभी तो हमने शिफ्टिंग किया नहीं है, बट हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग एक्शन लेंगे। कितने गाँव प्रभावित? अभी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ गाँव में पानी बढ़ रहा है तो वहाँ सारे अधिकारी फील्ड पे हैं और उसको देखा जाएगा। इससे इतनी समस्या है कि जो लोग दूर दराज से, जैसे प्रयागराज से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब बताइए उसको अर्जेंट में कोई खत्म हो गया है या कोई कार्यक्रम में जाना है, तो देखिए ये रास्ता जो है, जो आपका प्रयागराज और बांदा चित्रकूट, बांदा और कमासिन बबेरू मार्ग है, बांदा कमासिन बबेरू मार्ग है, जिसमें जो है कम से कम 1 घंटे में हजारों गाड़ियां निकल जाती थी। आज समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं चल रहा है और लोग जो आते हैं इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं। प्रशासन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। 1 आध बोटें हैं। बारिश की वजह से नहीं है, बांध खोले जाने की वजह से जमुना जी का पानी का दबाव इधर आने की वजह से पूरा अर्की सरधुआ मार्ग बंद हो चुका है। बांदा कमासिन मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों के आवागमन रुका हुआ है। साधन कुछ आ जा नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत नाव 1-2 हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी। अगली खबर बागपत से, जहां 2026 में होने वाली हज यात्रा को लेकर हज कमेटी सतर्क हो गई। 2025 में हुई हज यात्रा का फीडबैक लेने के लिए कमेटी के सदस्य बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हज यात्रियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2026 में होने वाली हज यात्रा में किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होगी। हज यात्रा को लेकर हज कमेटी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान किया जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब पर हज कमेटी के सदस्य कामरान खान ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें खुली छूट है कि वह कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन असली काम धरातल पर दिखता है जो अब सरकार कर रही है। हम यहाँ आए बागपत में, सारे जो हाजी हज कर आए थे 2025 में, उनकी समस्याओं का पता करने और उनके समाधान 2026 में उन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए जो हाजी 2026 में जाएंगे उन्हें आगे जाकर जो परेशानियां इन लोगों को छोटी मोटी आ रही हैं वो परेशानियां इनकी अभी हम खत्म कर देंगे। 2026 में इनके सामने ना पहले के मुनासिब देखेंगे आप तो जो 2024 में गए हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमने 2025 में बनाया है और 2025 से ज़्यादा 2026 में इंशाल्लाह हम इनकी परेशानी पूछने, अभी फॉर्म पूरे नहीं भरे गए, उसके हर जिले में पूछ रहे हैं। चित्रकूट के कृषि भवन में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी शिव शरणप्पा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शासन की मंशा अनुरूप जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से संतुष्टिपूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई में जमीन, चक्रोड़, तालाब, विद्युत, जल जीवन मिशन से जुड़ी संबंधित समस्याएं आई, उसका निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन संबंधित समस्याओं को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाए। आज सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की आज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको हम लोगों ने किसानों को बांटा यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ पे जन सुनवाई जो हमारा तहसील दिवस चलता है उसमें हम लोग ने करवी तहसील में हमारे प्रधान साहब के माध्यम से यहाँ पे किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।